अगर आप जनरल इलेक्शंस में खड़े होते हो और आप इलेक्शन जीत जाते हो एंड आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाते हो, देन आप आ जाते हो लोकसभा का पार्ट। अब आप एक बार लोकसभा का पार्ट बन गए तो आपकी टेन्योर 5 साल की अंटिल अनलेस आपको एंटी डिफेक्शन लॉ ना लग जाए या फिर इन सब चीजों की वजह से आप डिस्क्वालीफाई ना हो जाए या फिर आपका डिमाइस ना हो जाए, ना ही हो। तो हाईएस्ट मैक्सिमम मेंबर्स 550 एंड आज की डेट में चल रहा है 543। इसे हम खुद इलेक्शन देते हैं, हम आम जनता इलेक्शन करने जाती है, वोट देने जाती है, इसलिए इस हाउस को हाउस ऑफ द पीपल भी बोला जाता है। इसमें कुछ बेसिक चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो यार अगर तुम कोई मूवी देखने जाओ तो मूवी जब देखने जाते हो तो वहां पे ऐसा होता है कि यार 5-7 अगर टिकटें बिकी तो ही वो शो लगाएंगे, अगर उससे भी कम बिकी तो वो कैंसिल कर देंगे वो शो। अगर सुबह 7 बजे का शो लगाया और टिकट 2 ही बिकी है तो वो शो नहीं लगाते इन जनरल केसेस। तो वैसे ही इसे बोलते हैं कोरम। कोरम अगर इतने मेंबर्स आएंगे, 1/10 मेंबर्स की लिमिट होती है, अगर 1/10 मेंबर्स लोकसभा में प्रेजेंट होंगे तो ही उस दिन की प्रोसीडिंग्स होंगी, नहीं तो वापस चले जाओ, अगले दिन आना, अगले दिन हम मिलेंगे, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं कोरम। अब एक होता है राइट जो कि पूरी बाकी लोगों को, बाकी एमपीस को दिया जाता है। एक तो होती है रूलिंग पार्टी और बाकियों को जो सरकार को सवाल पूछने का हक होता है उसे हम बोलते हैं इंटरपेलेशन। अब जो ये इंटरपेलेशन होते हैं ना, ये काम इसलिए आती है कि जब भी सरकार को चेक में रखने के लिए, नहीं तो सरकार तो कुछ भी कर दे, तो इसलिए बाकी एमपीस को ये पावर दी जाती है, पूरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ये पावर दी जाती है कि आप सरकार को सवाल पूछ सकते हो। और सवाल कैसे पूछने हैं? क्वेश्चन आवर में। क्वेश्चन आवर 11 बजे से 12 बजे का टाइम होता है, जब ये सेशन चल रहा होगा उस दिन क्वेश्चन आवर का आपको मौका मिलता है। क्वेश्चन आवर में क्या होता है यार, 3 तरीके के क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, स्टार्ड, अनस्टार्ड और बिल्कुल शॉर्ट नोटिस वाले। अब जो स्टार्ड क्वेश्चन होते हैं उस पर एस्ट्रिक मार्क दिया जाता है, ठीक है, मतलब मेंशन करने के लिए स्टार्ड है। अनस्टार्ड में बिल्कुल व्हाइट कलर से लिख देते हैं, पता लग जाता है अनस्टार्ड है। और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन ऐसा होता है कि जल्दी रिप्लाई करना चाहिए। अब देखो जो शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन है वो 10 दिन के, मतलब 10 दिन के अंदर अंदर आंसर एक्सपेक्ट करते हो, और जिस मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछा है उसकी मर्जी होती है कि वो आंसर ये देना चाहता है कि नहीं। लेकिन जो ये स्टार्ड अनस्टार्ड है इनके आंसर देने पड़ते हैं। जो स्टार्ड होते हैं इनके ऑरल आंसर दिए जाते हैं और जो अनस्टार्ड होते हैं इनके रिटर्न आंसर दिए जाते हैं। जो स्टार्ड क्वेश्चन होते हैं इनके आप उन्होंने आंसर दिया और आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हो, इट इज अलाउड। लेकिन जो अनस्टार्ड क्वेश्चन होते हैं एक बार आपको रिटर्न आंसर मिल गया उसके बाद आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। इसके बाद आता है 0 आवर जो 12 बजे से 1 बजे के बीच में आता है। इसमें क्या होता है, इसमें हम जो भी न्यूज में देखते हैं, जो भी चीजें होती है, जो पॉलिसीज डिस्कस होती है, वो सब जनरली 0 आवर में की जाती है। और ये 0 आवर की सिग्निफिकेंस यही है कि पूरा जो प्रोसीडिंग्स है, जो पूरे देश की चीजें हैं वो सब चलाए। अब इस 0 आवर में कभी कभी क्या हो जाता है, एडजर्नमेंट मोशन लग जाता है या नो कॉन्फिडेंस मोशन लग जाता है। भैया ये मोशन क्या चीज है? एडजर्नमेंट मोशन होता है कि रुक जाओ, जो भी अभी डिस्कस कर रहे हैं वो रुक जाओ और कुछ इमरजेंसी है देश में उसे डिस्कस करते हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन यही होता है कि यार अगर आप सरकार से खुश नहीं हो, सरकार से सेटिस्फाइड नहीं हो, आपको नहीं लगता कि इनकी मेजॉरिटी बची है, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो ऑपोजिशन पार्टी है वो स्टार्ट कर देती है कि हमें ये लगता है कि ये पार्टी के पास कॉन्फिडेंस नहीं है, ये पार्टी के पास मेजॉरिटी नहीं है, जो रूलिंग पार्टी है, इसे हम इन्हें मतलब नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करना चाहते हैं। ये ऐसा नहीं होता कि सुबह कोई भी एक बंदा उठाया और उसने कर दिया, एटलीस्ट 50 मेंबर्स के पहले साइन चाहिए, उसको मेजॉरिटी वगैरह भी लगती है।